परवाह देश की में अब बात बांग्लादेश की करेंगे। उस बांग्लादेश की जो इन दिनों भारत विरोधी साजिशों का गढ़ बना हुआ है, जहां की आबो हवा में कट्टरपंथ का जहर घुल रहा है और इस कट्टरपंथ को हवा दे रही है पाकिस्तान की सेना और आईएसआई, जिनकी शह पर अब बांग्लादेशी नेता भारत को धमकी दे रहे हैं, पूर्वोत्तर को दहलाने की तकरीरें कर रहे हैं। दरअसल 16 दिसंबर यानी वो तारीख जब 54 साल पहले भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, पाकिस्तान से अलग उन्हें नया अस्तित्व दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेश के कट्टरपंथी इतिहास भूल गए हैं और यही वजह है कि आज 16 दिसंबर को ढाका में मोहम्मद यूनुस के समर्थन से बनी नाहिद इस्लाम की नेशनल सिटीजन पार्टी के वरिष्ठ नेता हसमत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। खुले मंच से भारत के खिलाफ तीखा और भड़काऊ बयान देते हुए दावा किया कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, उसे भारत से काट देंगे। भले ही जुबान हसमत की हो, लेकिन ये संदेश मुनीर और यूनुस का था, सोच इस्लामाबाद की थी। आखिर कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की कॉलोनी बनते जा रहा है और कैसे कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश में हावी हो रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। सोलह दिसंबर ये वो तारीख है जब आज से 54 साल पहले पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। और कट्टरपंथ से लंबी जंग और लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद दुनिया के नक्शे पर एक देश का उदय हुआ था, जिसका नाम है बांग्लादेश। स्वाधीन करो बांग्लादेश, बांग्लादेश स्वाधीन करो। लेकिन जिस कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ लंबी जंग लड़के बांग्लादेश अस्तित्व में आया, जिस कट्टरपंथ से भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, वो महज 54 सालों के अंदर फिर कट्टरपंथ का ऐसा शिकार हुआ कि बिखरने और बर्बाद होने के कगार पर जा पहुंचा। उसके पीछे जिस शख्स का हाथ माना जाता है, वो है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनकी कट्टरपंथी ब्रिगेड, जो शायद इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना नहीं चाहते, ना ही अपने राष्ट्रीय नायक शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान करना चाहते हैं। ये भी याद नहीं रखना चाहते कि जिस देश के आज वो सर्वे सर्वा बन बैठे हैं, उस बांग्लादेश को भारत के जवानों के शौर्य, उनकी ताकत के बल पर ही पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया गया था। लेकिन अब उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी साजिशों को हवा मिल रही है, भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है और भारत के खिलाफ कट्टरपंथी जहर उगल रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स मोहम्मद यूनुस के प्रोत्साहन से बनी पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है। वो पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम का जिगरी है और उसके जहन में भारत के खिलाफ जहर भरा है, जो उसकी जुबान से निकल रहा है। नाम है हसनत अब्दुल्ला। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक विरोध के प्रमुख सूत्रधारों में रहे अब्दुल्ला ने खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दी है। क्या कहा है, पहले वो सुनिए। सुना आपने, हसनत अब्दुल्ला कैसे खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी दे रहा है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य को अलग थलग करने की बात कह रहा है। हसनत अब्दुल्ला ने भारत के सेवन सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने की धमकी दी, ढाका में भारत के दुश्मनों को शरण देने का संकेत दिया। हसनत अब्दुल्ला जिस सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की बात कह रहा है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। शायद अब्दुल्ला को ये नहीं पता कि जिस भारत के टुकड़े करने की धमकी वो दे रहा है,
उसकी सीमाओं को छूना तो दूर, उस पर नजर डालना भी पूरे बांग्लादेश को भारी पड़ सकता है। हालांकि अब्दुल्ला के बयान ने मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सोच और उनके भारत विरोधी आचरण को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आपको बांग्लादेश की इस कट्टरपंथी सोच और भारत विरोधी मंसूबों की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हसनत अब्दुल्ला जिस सेवन सिस्टर्स को अलग करने के कट्टर ख्वाब देख रहा है वो है क्या। सेवन सिस्टर्स भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जिसमें 7 राज्य शामिल हैं और इन्हीं 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। इनके नाम हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। क्योंकि इन 7 राज्यों की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर रहती है और साथ ही इन राज्यों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति भी एक दूसरे के समान है, इसीलिए इन सभी राज्यों को सेवन सिस्टर्स का नाम दिया गया। और इसी को बांग्लादेश के कट्टरपंथी जमात अलग थलग करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की कट्टरपंथी बोल के पीछे कौन है, या भारत के खिलाफ जहर उगलने का आदेश इस्लामाबाद से आ रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है बांग्लादेश में बढ़ता पाकिस्तान का दखल। दरअसल इन दिनों बांग्लादेश में चुनाव का शोर है। ऐसे में कट्टरपंथी जमात मुनीर और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर बांग्लादेश की सत्ता हथियाने के मिशन पर काम कर रही है।